हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और वीडियो बनाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी बना रही हूँ। बनाना है। जितनी बार कैमरा ऑन करती हूँ पता नहीं क्या होता है। छोड़िए, आज बहुत सारी बातें करेंगे हम। नीचे गई थी बच्चों को ड्रॉप करने, तो मॉर्निंग में ये मुझे मिला तो मैं ले आई। अभी तक छोटे छोटे मिलते थे तो ले आती थी। ऐसे कई बार बड़ा टूटा हुआ ऐसा दिखा मुझे, लेकिन होता क्या था कि मैं लाती नहीं थी कि बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है। लेकिन आज सोचा कि चलो ले ही चलती हूँ और कुछ करती हूँ। तो इसको मैंने लाके क्लीन किया, और क्लीन करते करते ना मैंने इसको ऐसे किया तो यहाँ से ये क्रैक हो गया। मैंने सोचा था ऐसा कुछ बनाऊंगी बोर्ड शेप, बड़ा अच्छा लगेगा बन के। अभी रॉ है तो शायद नहीं पता चल रहा, लेकिन ये बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं, तो भी इसको कर सकती हूँ कुछ। त्रिशा ने बोला इसको पो पो बनाना मम्मा, ऐसे पो करने, मुझे ही मारेगा ये। ऐसे बनाऊँ, ऐसे वाला। देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और अभी बहुत सारा काम है, वो करती हूँ। लाइफ रुकती नहीं है। ये सफोला ऑयल के डब्बे हैं, साल भर से जमा करके 4 बॉक्स जमा हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि 4 कंटेनर जमा हो गए। 4 ही कंटेनर क्यों जमा हुए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। श्री राम के 4 ही भाई क्यों थे पता है? आजकल ना सभी के साथ होता होगा, जब भी हम परेशान होते हैं, कुछ चीजों को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि जिंदगी में हमें पता नहीं होता है कब क्या हो जाए, तो हम अक्सर अलग हो जाते हैं। और मेरा तो काम है पढ़ना, रीडिंग। तो मैं वो रीड करने लगती हूँ, सोचने की कोशिश करती हूँ, समझने की, जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगती हूँ कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना था। नियति फिर समझ के आती है, नियति। बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन बोलना है। अब बोलना क्यों है? क्योंकि काम है, डेडिकेशन चाहिए काम में। रोज वीडियो अपलोड करनी है, चीज़ों को देखना है, समझना है, और जिंदगी में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है जीवन में। फिर से कुछ नया क्रिएट करना है। लेकिन जिंदगी ने जो खोया है वो हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यादें रह सकती हैं और कुछ नहीं। आप ना कितने भी स्ट्रांग हो, मुझे लगता है कितने भी स्ट्रांग हैं होते हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से हम हार जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है वक्त। ऐसे नजरें पूरे घर में घूम रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं इनको कट करती हूँ, और कट करने के बाद फिर आगे के काम करती हूँ। एंड बहुत कुछ है जो होता ही है, बहुत कुछ डेली लाइफ में देखने के लिए और समझाने के लिए। इसके साथ ही साथ दी क्राफ्टिव्स विद मनीषा पे भी कुछ कुछ नई चीजें आ रही हैं। कैसे हम, मतलब वेस्ट तो हमारे लाइफ में कुछ है ही नहीं, मेरी लाइफ में तो वेस्ट कुछ है ही नहीं, हम कैसे चीजों को जनरेट कर सकते हैं। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि प्लास्टिक के लिए ना वो शोल्डिंग आयरन जो रहता है ना, छोटा वाला हैंडी वाला मंगा लूँ। अमेज़ॉन पे देखा भी, लेकिन जब मंगाने जाती हूँ तो मंगाती नहीं हूँ, और फिर जब मुझे जरूरत होती है तो नाइफ को गर्म करती हूँ। एक नाइफ मैंने रख रखा है, और फिर इससे ही इनका काम तमाम। कभी कभी लगता है ना, प्लास्टिक ऐसे रेगुलर कटिंग नहीं करती हूँ प्लास्टिक की, सिर्फ इन बॉटल्स को करने के लिए थोड़ा सा हीट करके करेंगे तो आसानी से हो जाएगा।
इसमें भी सोच रही हूँ कि कुछ तो डिफरेंट करूँ, सिर्फ इतना पार्ट कट करूँ या क्या करूँ। ये देखिए कभी का तो प्लास्टिक इस पे लगा हुआ है। ये एक नाइफ है जिसको मैंने बहुत पहले खराब कर दिया था, तो अभी जब कभी भी होती है जरूरत तो इसी से करती हूँ। हाँ तो आया, देखती हूँ कौन आया। आ रहे हैं। बाहर वॉश कर रहे तो वो आए थे मैट हटाने के लिए। बिल्डिंग क्लीन हो रही है। तो अभी मैं इनको कटिंग करती हूँ और फिर बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करूँगी। इन 4 डिब्बों को देखकर ख्याल आया ज़िंदगी में, स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्पिरिचुअली कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम बैठ के माला जपते रहें या अगरबत्ती दिखाते रहें। स्पिरिचुअली कनेक्ट होना मतलब अपने आप के मन के साथ, अपने आप के साथ कनेक्ट होना। और जब हम अपने आप अपने मन के साथ कनेक्ट होते हैं और अपने को समय देते हैं तो शायद एक अलग दुनिया क्रिएट हो जाती है और हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है, जो हमारी सेहत के लिए तो ज़रूरी है ही है, साथ ही साथ हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी और मेंटल पीस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लाइफ में हम कुछ भी करते रहे, हमें कनेक्शन बना के रखना है। और ये कनेक्शन 2 तरह से होता है। एक होता है अपने आप से कनेक्शन, अपने आप के साथ रहना, और दूसरा होता है इस संसार के साथ रहना। आजकल के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम संसार के साथ तो हैं, बाकी चीज़ों के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें खुद के साथ कनेक्ट रहना है, हमें अपने लिए समय निकालना है। भले ही वो 10 मिनट का समय हो, 15 मिनट का समय हो, लेकिन अपने को समझना है और अपने को जानना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन को बेहतर बनाना है ना, तो कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कनेक्शन जो खुद के साथ होता है और इस संसार के साथ होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि मैं खुद की बात करूं, कि मैं अगर बोलूं तो स्टे एट होम बोला जा रहा है ना, स्टे एट होम, वो वाला हिसाब है। वो वाली माँ हूँ या वो वाली बोले कि हाउस वाइफ हूँ। तो इन सब चीज़ों में हम अपने आप को भूल जाते हैं। अगर हम माँ हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हमारे बच्चों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, या हमारे पति के इर्द गिर्द रहती हैं। तो हमारा जीवन ऐसा ही होता है। और जो बचा खुचा टाइम होता है इन सब से अगर होता है तो हमारे घर के कामों में टाइम वो चला जाता है। घर को ऐसे रखना है, ऐसे सजाना है, मतलब मैं खुद की बात कर रही हूँ। तो ऐसे में जीवन जो है ना, हम सोचते नहीं है, हमें लगता है यही जीवन है और यही बेहतर है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो इससे और बेहतर हो जाती हैं। और आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो कुछ चीज़ों के लिए एक्सपीरियंस, जो हम बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस काम आता है। तो अभी थोड़े दिन पहले एक बुक पढ़ रही थी, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी थी कि जितना हम दूसरों के लिए जीते हैं, जितना हम दूसरों की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, दूसरों की खुशी देखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें खुद के लिए समय निकालना और खुद के साथ कनेक्ट होना। और वो ऐसा कनेक्शन नहीं कि आप पूरे से डिसकनेक्ट हो जाओ और अपने साथ कनेक्ट रहो। सिर्फ 10 मिनट्स ही आप खुद के लिए समय निकालो तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको आजकल लोग मी टाइम बोलते हैं ना। तो मी टाइम ऐसा मी टाइम नहीं कि फ़ोन के साथ कनेक्ट हो, टीवी के साथ हो, आप अपना मी टाइम, ये मी टाइम नहीं। मी टाइम जहाँ आप किसी चीज़, अगर फ़ोन है तो उसको सिर्फ एज अ इमरजेंसी थोड़ी देर साइड में रख दो, कुछ इमरजेंसी है तो ही, अदरवाइज फ़ोन नहीं। आप टहलने चले जाओ, आप ध्यान करो, आप गाने सुनो, मतलब आप कैसा, आप खुद के साथ रहो, खुद पे ध्यान दो, खुद के लिए कुछ करो, थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ।
हम होते हैं रिलैक्स जब हम कामों से थक जाते हैं, जब घर के सारे काम कर लेते हैं ना तो हम रिलैक्स, तो हमारे माइंड में होता है कि नेक्स्ट क्या काम करना है। अगर हमने अभी लंच बनाया है तो फिर इवनिंग में स्नैक्स क्या बनेगा या रात को डिनर में क्या बनेगा, कुछ नहीं, सिर्फ अपना टाइम जहाँ पे हम सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं। और उसमें ना बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप देखोगे धीरे धीरे ना चेंज आएगा। और कुछ चीज़ें मैं प्रैक्टिकल करके, ऐसा होता है ना कि प्रैक्टिकल करके बोलते हैं, तो प्रैक्टिकल करके ही मैं बता रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जहाँ में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने खुद से मुलाकात कर ली। खुद से मुलाकात करनी है, अपने आप से मुलाकात करनी है आपको। और जब हम अपने आप से मिलते हैं ना अकेले में, अपने आप से, अपने अपने साथ, जहाँ पे कोई नहीं होता है, जहाँ पे सिर्फ हम होते हैं, मतलब हम मतलब मैं, मेरा शरीर और मेरा मन, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमारे अंदर बहुत सारे विचारों के मंथन चलते हैं। इतने विचार आते हैं ना हमारे मन में कि अगर हमने कुछ कल गलती करी है तो वो भी आता है, कुछ अच्छा किया है तो वो भी आता है, किसी के साथ कुछ बात हो गई है तो वो भी विचार आते हैं। तो हम सोच पाते हैं, सही गलत का निर्णय ले पाते हैं। ऐसे भी कहते हैं ना कि जब मन बहुत व्याकुल हो तो हमें थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए, शांति से बैठ जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों के जवाब हमको खुद ही मिल जाते हैं और सारा रास्ता स्पष्ट नज़र आने लगता है। किसी के साथ कुछ कभी मनमुटाव भी हो जाता है, तो हम उसको अगर शांति से सोचेंगे ना तो हमको लगता है वो व्यर्थ था। उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है, वो जो भी हुआ। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कभी हमको अपनी गलती भी नज़र आती है तो हम खुद से माफ़ी भी माँग लेते हैं और अगले को भी फ़ोन करके माफ़ी माँग लेते हैं, या अगला भी अगर अच्छे मन का होगा तो भी वो तुरंत माफ़ कर देगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में खुद के साथ मिलना। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में हम कितने भी सफल हो जाएं, हम किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, हमसे आगे कोई ना कोई तो रहेगा ही रहेगा। चाहे किसी भी मुकाम पे पहुंच जाएं, आज हम हैं, कल कोई और होगा, या उससे भी आगे कुछ और है जो हमारी पहुंच के बाहर है। ऐसा नहीं है कि जो एकदम टॉप पे है वो टॉप पे है, उसके ऊपर भी कुछ है। और यहाँ बात सिर्फ टॉप पे रहने की या आगे बढ़ने की नहीं है। हम इस संसार का ना बहुत छोटा सा हिस्सा है। मतलब अगर ये देखा जाए तो ये जो पूरा संसार है उसमें हमसे आगे भी बहुत हैं और हमसे पीछे भी बहुत हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि दुनिया हमारी दुनिया सिर्फ हमारे इर्द गिर्द है जो हमको दिखती है, लेकिन दुनिया इतनी नहीं है जितनी हमको दिखती है। अगर हम बोले कि हम अगर टॉप पे पहुंच गए तो हमारे आगे कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं है, हमारे आगे भी बहुत कुछ है। और या हम एकदम नीचे पहुंच गए तो हमसे नीचे कोई नहीं होगा, हमसे नीचे भी कोई है। तो ये निरंतरता है जीवन की, और जीवन ऐसे ही चलता रहे। कई बार होता है कि कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, या हमारे पीछे से ही सारी दुनिया है। तो ऐसा नहीं है। आप रेलवे के गार्ड हो, या टिकट वाले दादा हो, या पुलिस वाले हो, या कुछ भी हो, ऐसा नहीं है ज़िंदगी में कि हम जहाँ खड़े हो जाए वहीं से लाइन शुरू होती। क्यों वहाँ से लाइन शुरू होगी? हमारी हैसियत क्या है, कितनी है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर हम बहुत छोटे या बहुत अलग ये है। हम वो एक बूंद हैं, जो समुद्र है ना तो उसमें से एक बूंद है हम, बाकी हम कुछ भी नहीं है। तो जो लोग खुद को समझते हैं ना कि हम बहुत बड़े ये हैं, नहीं, हम कुछ भी नहीं हैं। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि इस इतने बड़े ब्रह्मांड में ना देखा जाए तो हम एक धूल के कण के बराबर हैं। लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जीवन है, और ये जब जीवन मिला है तो इस जीवन को सार्थक बनाना है, अच्छे से बिताना है। और इसके लिए जितना हम अच्छा और बेहतर कर सके उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए। जीवन में कभी भी थैंक यू या किसी के ऊपर एहसान किया, या हमने किसी का कुछ किया जिससे हमें शुक्रिया मिला, तो इस लालच में अगर हम कुछ करते हैं कभी भी, तो वो हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। जीवन में अच्छा करते रहिए,
और अच्छा करने के लिए अगर हम इस बात को सोचें कि इसके बदले हमको क्या जवाब मिलेगा, हमारा कोई थैंक यू करेगा, हमें कोई अच्छा बोलेगा, तो बात वहाँ पे दूसरी हो जाती है, वो अच्छाई नहीं रह जाती है। छोटी सी बात है कि इस संसार में हम आए हैं, तो हमारे कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता हैं कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, और उस क्यों की सोच में जब हम जाएंगे ना, या उस क्यों की खोज में जब हम जाएंगे ना, तो हमको कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी लाइफ है, सिंपली सिटी अपनानी है, सिंपली जीना है, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके साथ अच्छे से रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जीवन में हमें एक्सपीरियंस से आती हैं, और धीरे धीरे हम बातों को, आजकल की लाइफ में ऐसा हो गया कि हमको हर मोड़ पे एक स्पिरिचुअल गुरु चाहिए। कई बार होता है रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे होते हैं, तो लोगों को मोटिवेशनल गुरु चाहिए, और हम सब चीज़ का आंसर जो है ना बाहर ढूंढते रहते हैं, खुद के ऊपर काम नहीं करते हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, या ठहर के नहीं देखते हैं। तो ठहराव बहुत ज़रूरी है, भले 1 सेकंड के लिए हो। खुद के साथ एक बार कनेक्ट होके देखिए कि जीवन कैसा है, और हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ईमानदारी के साथ देखना है, ऐसा नहीं है, मतलब शायद मेरी बातें बहुत लोगों को समझ में आएंगी और बहुत लोगों को नहीं भी समझ में आएंगी, लेकिन जब हम कुछ ऐसा पढ़ते, मतलब खास करके होता है कि मैं जब कुछ ऐसा पढ़ती हूँ तो सोचती हूँ कि आप सभी के साथ शेयर करूँ। हम एक जो लाइफ है हमारी, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और बोला जाए तो हाउस वाइफ, ये शायद लास्ट जनरेशन है जो हम हाउस वाइफ्स हैं। आगे की पीढ़ी में ऐसा नहीं होगा। अभी तक कैसा है, हमारे में भी बहुत सारे लोग हमारे जो हम उम्र हैं जॉब भी करते हैं, घर भी देखते हैं, लेकिन अभी कैसा हो गया है कि घर देखने वाले बिल्कुल अलग नज़र से देखे जाते हैं, कि उनकी कुछ रिस्पेक्ट नहीं है, वो जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, या वो तो सिर्फ घर ही देखते हैं, सिर्फ हाउस वाइफ ही है। शायद हमने खुद ही अपनी वैल्यू इतनी कम करके रखी हुई है, क्योंकि घर देखना ना एक बहुत बड़ी बात है। घर को संभालना, जो आप पूरी तरह से लग के संभालोगे ना, जो नहीं संभालता है इसके लिए वो वैसी बातें बोल पाता है कि हाउसवाइफ, बस हाउसवाइफ, मतलब आपने समझा नहीं कि हाउसवाइफ क्या चीज़ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि हम इस संसार में कुछ नहीं है, एक छोटा सा धूल का कण होता है ना, वो है, और हमारी दुनिया हमारे ही इर्द गिर्द है। बस कोशिश करना है कि हमें सबसे कनेक्ट करके रहना है। अगर वो चींटी है तो उससे भी कनेक्ट होना है, और हाथी है तो उससे भी कनेक्ट होना है, उसको भी अपना समझना है। और जब हम इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अपना समझेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी अपने आप ही खूबसूरत हो जाएगी, खुशनुमा हो जाएगी। तो बहुत ही छोटी सी ज़िंदगी है, किसी से दुश्मनी भी इतना न निभाना चाहिए कि आगे दोस्ती की गुंजाइश ना रहे। अगर आज किसी से थोड़ी बहुत लड़ाई तकरार हो भी गई है, तो थोड़ी सी जगह रखिए, थोड़ी स्पेस रखिए कि आप फिर से वापस उसके साथ दोस्ती कर सकें। और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसके हर पहलू को सोचना है, समझना है। कई बार होता है कि हमारी गलती होती है, कई बार होता है कि अगले की गलती होती है, लेकिन बड़प्पन कहाँ पर है, और कोशिश करना भी चाहिए कि कहाँ तक हम निभा सकते हैं। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात अलग है। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो क्या चीज़ कहाँ पे वैल्यू करती है, या कई बार होता है कि हम दोस्ती में सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो को आने भी नहीं देना चाहिए। तो ज़िंदगी ऐसे खूबसूरत है, बहुत सारे रिश्ते हैं, हर रिश्ते की अपनी अपनी अलग कहानी है, और हर रिश्ते का देखने का नज़रिया अलग अलग है। कनेक्ट रहिए, सिर्फ एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहिए, चाहे बातों से रहिए, चाहे जैसे भी रहिए, लेकिन कनेक्ट रहिए। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के जीवन में, और इन सब के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी हैं, बच्चों के साथ भी कनेक्ट रहना, क्योंकि हमारे ऊपर एक न्यू जनरेशन को तैयार करने की और अगली पीढ़ी कितनी खूबसूरत हो सकती है बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजकल के लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, डिस्ट्रैक्शन इतना है कि हम अभी, जैसे कि ये सोशल मीडिया मेरे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ हो गई है। मैं इस पे वीडियो बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ, शेयर करती हूँ, अपने मन की बातों को शेयर करती हूँ, जो बना रही हूँ वो शेयर करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए हानिकारक भी है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं,
कैरियर बनाना है इसमें, ठीक है कि हाँ करियर के लिए हमारे ये अच्छा है, लेकिन जब हमारी एज है पढ़ाई करने की, हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो हमें वहाँ पे उसको यूज़ करना है। इसको कैसे यूज़ करना है बच्चों के जीवन में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। किसी और दिन इस पर डिटेल में बात करूँगी। आज बस इतना ही। ज़िंदगी छोटी है, खूबसूरत बनाइए और अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहिए। कुछ भरोसा नहीं है कल को जीवन में क्या हो जाए। आज हम हैं, कल रहें या ना रहें वो भी नहीं पता है। तो जितने दिन भी हो इस संसार में, इस जीवन में, हर किसी के साथ एक रिश्ता बना के रखो। पेड़ पौधे, मिट्टी, पशु पक्षी, सबके साथ हमारा एक रिश्ता होना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, क्योंकि आज की वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसको बहुत बड़ा नहीं करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं जो प्लांटर बन गए हैं। अब ये ड्राई होंगे और ड्राई होने के बाद इनको मैं कैसे सजाऊंगी वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो अपने लिए समय निकालिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 मिनट्स ही सही, खुद के साथ सैर पे निकल जाइए, वॉक के लिए जाइए, अकेले जाइए, भीड़ लेके नहीं जाइए। कोई राजनेता थोड़ी है कि हमें भीड़ चाहिए यार। खुद के साथ जाइए, अकेले चले जाइए। ईयरफोन को घर पे रख के जाइएगा, कान में म्यूज़िक नहीं लगाना है। खुद के लिए जाना है ना, तो खुद के लिए जाइए। और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, आप सबके साथ शेयर करूँगी, आप सब पढ़िएगा ज़रूर। क्या ही फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी में हमें किसी से, लेकिन कई बार होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। और जो आज नहीं समझ में आता है थोड़े टाइम बाद समझ में आएगा। तो अगर किसी को समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं। वीडियो को पूरा देखिएगा। जिसने स्किप करके एंड तक देखा है, प्लीज़ हर एक बात को सुनिएगा, समझिएगा। और आप अपने विचार भी रख सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं कि कौन सी बात कहाँ पर आपको अच्छी लगी, या किस बात में कुछ मॉडिफाई करना है, या आप अपने जीवन को कैसे गुजार रहे हैं। तो ज़िंदगी छोटी है लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।